भारत के 3 राज्य तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। राज्य अलग है, सरकारी अलग है, लेकिन विवाद एक जैसा। हाल के वर्षों में इन राज्यों में राज्यपालों द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान अभिभाषण पढ़ने से इनकार, चुनिंदा हिस्से पढ़ना या फिर सदन से वॉकआउट करना एक बड़ी संवैधानिक प्रश्न को जन्म दे रहा है। क्या राज्यपाल को ऐसा करने का अधिकार है या फिर ये संविधान और संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा का उल्लंघन है? इसी मुद्दे को आज हम यूपीएससी जीएस पेपर 2 के दृष्टिकोण से विस्तार से समझेंगे। पार्ट 1, राज्यपाल का संवैधानिक दायित्व, आर्टिकल 176। सबसे पहले संविधान की बात। अनुच्छेद 176(1) के अनुसार राज्यपाल हर वर्ष होने वाले विधानसभा के प्रथम सत्र की शुरुआत में विधानमंडल को संबोधित करेगा। ये कोई औपचारिक विकल्प नहीं, बल्कि एक संवैधानिक दायित्व है। अभिभाषण का स्वरूप। ये भाषण राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें सरकार की नीतियां, कार्यक्रम और प्राथमिकताएं होती हैं। राज्यपाल यहाँ सरकार की आवाज होते हैं, अपनी नहीं। यानी राज्यपाल का कार्य यहाँ मंत्री परिषद की सलाह पर आधारित होता है। पार्ट 2, हालिया घटनाएं। तमिलनाडु। पिछले 3 वर्षों से राज्यपाल ने या तो अभिभाषण से हटने की कोशिश की या उसे पढ़ने से इनकार किया। केरल और कर्नाटक। राज्यपालों ने अभिभाषण के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई या चुनिंदा अंश पढ़कर सदन से वॉकआउट किया। इन घटनाओं ने ये सवाल खड़ा किया, क्या ये राज्यपाल का विवेकाधिकार है? पार्ट 3, क्या राज्यपाल के पास विवेकाधिकार है? संविधान में राज्यपाल के विवेकाधिकार सीमित हैं। विवेकाधिकार कहाँ? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, हंग असेंबली, राष्ट्रपति शासन की रिपोर्ट, कुछ विशेष परिस्थितियां। लेकिन आर्टिकल 176 के अंतर्गत अभिभाषण विवेकाधिकार का क्षेत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि ये निर्वाचित सरकार की नीति को दर्शाता है। राज्यपाल एक नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख है। पार्ट 4, सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले। 1, शमशीर सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1974। 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का फैसला। राज्यपाल या राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से कार्य नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है तो ये संसदीय लोकतंत्र का उल्लंघन होगा। 2, तमिलनाडु राज्यपाल मामला, SC ऑब्जर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, राज्यपाल का विवेकाधिकार किसी उत्तरदायी और निर्वाचित सरकार के अधिकारों को कमजोर नहीं कर सकता। यानी राज्यपाल राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि संवैधानिक संतुलन करता है। पार्ट 5, संघवाद और लोकतांत्रिक मर्यादा पर प्रभाव। जब राज्यपाल अभिभाषण से इनकार करते हैं, सदन से वॉकआउट करते हैं, तो इसके परिणाम होते हैं। 1, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को नुकसान। 2, केंद्र राज्य संबंधों में तनाव। 3, निर्वाचित सरकार की वैधता पर प्रश्न। 4, संवैधानिक पद की गरिमा में गिरावट। राज्यपाल का पद राजनीतिक टकराव का मंच नहीं होना चाहिए। पार्ट 6, निष्कर्ष। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 176 के तहत अभिभाषण संवैधानिक बाध्यता है, विकल्प नहीं। राज्यपाल को इसमें न संशोधन का अधिकार है, न अस्वीकार का। सुप्रीम कोर्ट के फैसले स्पष्ट रूप से मंत्री परिषद की प्रधानता को मान्यता देते हैं। इसलिए अभिभाषण से इनकार या वॉकआउट विवेकाधिकार नहीं, बल्कि संसदीय मर्यादा का उल्लंघन है।